लेट्स गो। आज हम क्या शूट कर रहे हैं सचिन? आज हम जहाँ मूवी देखने गए, कहाँ देखने गए? के प्राइड सिनेमाज, कोटद्वार पीवीआर, पीवीआर मल्टी स्क्रीन, मल्टी स्क्रीन एचडी सुपर एचडी सिनेमा, एचडी सुपर एचडी सिनेमा डिलक्स एडिशन। डीलक्स एडिशन। उसमें हमने क्या देखा? सूर्यवंशी टाणा ढढढाणा ढढढाणा, सूर्यवंशी टाणा ढढढाणा ढढढाणा ढढढाणा। सूर्यवंशी सिम्बा सिम्बा का अब वो स्पॉयलर्स नहीं, वो स्पॉयलर्स नहीं। स्पॉइलर तो ट्रेलर में ही है। आला रे आला सिम्बा आला और दूसरा क्या था? और सिंघम यार, मेन तो सिंघम। जब भगोल उठे, जब क्या डे बस और तो हमने देखी वीर सूर्यवंशी। वीर सूर्यवंशी 150 की टिकट में 250 की सीट पे बैठे। 250 की सीट पे बैठे। 250 की सीट पे गोल्ड, मतलब सिल्वर की टिकट में गोल्ड में बैठे थे। थिएटर खाली था, 12 बजे गए थे धूप में। और ऊपर दो लोग थे, कपल थे ऊपर ना, ईच कॉर्नर्स गोल्ड में ऊपर दो कपल थे। व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। मूवी तो हमने देख ली, लेकिन स्टोरी उनकी समझ नहीं आई कुछ। वो लोग करने के आए थे और कर क्या रहे थे, और जो करने आए थे वही करो उन्होंने। एग्जैक्टली ठीक है। वो एक कॉर्नर पे मजे किया उन्होंने मूवी को दोनों एंगल से देखा, अलग अलग एंगल से मिल के देखा। कैसी लगी आपको सूर्यवंशी? आप क्या कहना चाहेंगे सूर्यवंशी के बारे में? वन वर्ड अबाउट द फिल्म, व्हाट? फैंटाबुलस। माय गॉड, एकदम बढ़िया। मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा कि वैसी होगी कुछ सेंसलेस, टिपिकल सलमान खान टाइप मूवी। सही बात। बट था उसमें थोड़ा बहुत क्लीशे थे बहुत सारे, बट द स्टोरी वाज गुड। और फालतू के वीएफएक्स वगैरह नहीं थे। खर्चा बहुत था। रियल किया था वो पूरा। खर्चा बहुत था भाई, इतना पैसा लगाया, खर्चा बहुत खर्चा था। करना पड़ता है। खर्चा बहुत था, मानना पड़ेगा। 1.5 साल लगी मूवी को रिलीज होने में। जो इंसान 3 महीने में मूवी निपटाता है उसको 1.5 साल लगे, तो लगा लो मूवी कैसे मतलब होगी। ये लगा लो कि अक्षय कुमार कहते थक गए, भाई रिलीज कर दे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब नहीं, वो थक गया था क्योंकि उसकी जितनी पिक्चर उसके बाद बनी वो भी रिलीज हो गई ओटीटी पे। ये पिक्चर कब से बन के तैयार है, अब ये होता है कि सड़ जाती पिक्चर, तो दिक्कत हो जाती है। अब जिसने देख लिया उसके लिए सड़ी, ऑडियंस ने थोड़ा देखी, ऑडियंस के लिए तो धमाका थी। हाँ वो तो है। मैं भी दिवाली का एक बोनस मिल गया। और लास्ट में और परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? अपने मुसलमानों की दिवाली मना दी उसने, मुसलमानों की गणेश चतुर्थी मना दी उन्होंने। अरे लगा कुछ अलग था, मतलब कुछ अलग नहीं लगा, हाँ, पर मजा आ गया। अरे क्या डायलॉग बाजी कैसी लगी आपको? डायलॉग भाई, डायलॉग क्या बोले। एक जो एंड में कहना चाहूंगा मैं, हाँ बिल्कुल टू बी नोटिस्ड। आखिरी में सोलो फाइट सीन तीनों में से बेस्ट था अक्षय कुमार का, क्योंकि लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं। पूरा एग्जीक्यूशन कहीं से भी हार्नेस का प्रयोग नहीं लगा। इट वाज ऑल डन बाय हिमसेल्फ। और अगर किया भी होगा हार्नेस तो पता नहीं लगा, स्मूथली था। ज्यादा कुछ उड़ने वाला नहीं था। और उसमें एक चीज सही थी कि जब अक्षय कुमार के फाइट सीक्वेंस आ रहे थे, मुक्का मार के 2 मीटर दूर नहीं गिर रहा था कोई, वहीं पर गिर रहा था जमीन में, ह्यूमनली पॉसिबल। उसी मूवी में सिंघम ने यूं मारा, 2 टप्पे खा के उधर गया सीधा बाउंड्री पार। तो वो भी अलग चस्का है लोगों का। देख रहा है, क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है इंटरेस्ट्स के बीच में। आई वुड नेवर चूज सिम्बा और सिंघम ओवर सूर्यवंशी, क्योंकि सूर्यवंशी वाज, मैं तो ऐसे ही गया था तेरे साथ कि हाँ भाई हंस के आएंगे, मजे करके आएंगे। एक बार सचिन का धन्यवाद करना चाहेंगे हम। हमने अपने थॉट्स से फाइनेंस किया आपको। हाँ सचिन ने भाई साहब अपने पैसा नहीं दिया, लेकिन थॉट से फाइनेंस किया ना कि ऋषभ मैं आऊंगा चलेंगे, वरना ऋषभ जा भी नहीं रहा था। सारा पैसा तो मैं डुबा चुका हूँ, ठीक है, अपने पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस के मेरे पे जो पैसे बचे थे आखिरी
वो पैसे भी इस आदमी ने खा दिए 150 रुपये मेरे। खाए नहीं, इस्तेमाल किए। इस्तेमाल किए। अच्छा, सूर्यवंशी के लिए तो 150 रुपए क्या, तू तो 300 रुपए देने के लिए तैयार था। तैयार था लेकिन अकेले जाता ना तो 300 रुपए में सीट में बैठता, मैंने तेरे 150 रुपए में 300 की सीट दिला दी, खाली टाइम पे ले जाके। अगर तू बाद में जाता है तो हम 400 की सीट, 500 550 500 की सीट भाई, वो गोल्ड महंगी होती है भाई, टॉप वाली। टॉप वाली गोल्ड महंगी थी। चाहते तो हम टॉप में चले जाते सबसे ऊपर, बट वहाँ डिस्टर्ब हो जाते कॉर्नर स्टॉल्स हमारे सिनेमा हॉल के जो निगरानी रखते थे सिनेमा हॉल में। हम लोग एक बाहर गए तो जो एक कपल तो चले गए थे उठ के, तो एक कपल था वहाँ पे, वो चिपका हुआ था वहाँ पे, तो वो उठ गए थे। तूने क्या देखा था? मैंने देखा था सूर्यवंशी ना ये OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं, सिनेमा हॉल में जाके। पहले वो जो कॉर्नर पे तूने वहाँ पर कपड़े वाली दुकान है इधर मार्केट में, तो वो भाई भी आ रखा था, उसको मैं पहचानता हूँ। बात नहीं करी? नहीं, मैं पहचानता हूँ, वो नहीं पहचानता ना, मम्मी जाती है वो मैं देखा है उसको, तो मैं समझ गया था वो ये कपड़े वाली दुकान वाला है, आ रखा था पता नहीं किसके साथ। अच्छा। हमारे पीछे बैठे हुए थे वो कॉर्नर वाले नहीं थे, वो हमारे पीछे बैठे हुए थे, जो ब्लैक सूट में नहीं थे उनके साथ, और एक भैया थे व्हाइट शर्ट में, वो दोनों। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आपको लगता है कि सिनेमा हॉल खाली है, आप ऊपर जा सकते हो, क्योंकि कोई चेक करता है नहीं। बेसिकली स्टार्टिंग में चेक कर भी ले, पर अरे हम तो कर चुके 2-3 बार। हमारे लोकल वाले उसमें कोई चेक नहीं करता। डर में हमने पहली बार अपनी वीडियो दिखा दे जरा एक बार। अरे वहाँ करीब अपलोड भाई मैंने 10 बार। अच्छा यूट्यूब में, अच्छा यूट्यूब में तो जा रहा है ना, व्हाट्सएप में भी डल चलेगा, यूट्यूब में भी तो जा रहा है, यूट्यूब में भी जाएगा, अगर व्हाट्सएप में भी चला जाएगा, अगर मिलेगा उतनी हैसियत हो पाई इस वीडियो की। हाँ तो मैं कहता हूँ इंटरव्यू जब वापस आया तो वो दोनों चिपटे हुए थे, ठीक है। इट्स नाइस कि आप प्यार प्रेम बना रहना चाहिए। मतलब इतना खर्चा करके, मतलब भाई एसी वाली जगह कमी होती है आपको। एसी थोड़ा चल रहा था, ठंड लग रही थी यार। पता नहीं भाई एसी हाफ शर्ट पहन के आ रहा, मैं यही शर्ट, ये भी यही शर्ट पहन के, ठंड से इतना बुरा हाल। नहीं मिनिमम था यार, एसी कुछ तो था, थोड़ा बहुत लग रहा था मुझे। लग रहा था क्योंकि उमस ना, बाहर आके भी अगर बंद होता तो उमस होती, अगर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं बंद वाले थिएटर में बैठा था, उमस हो जाती। अगर एसी नहीं होगा तो फिर वो उमस हो जाती, गंदी वाली उमस तब होती है जब भीड़ होती है। हमारे उसमें 12 बजे वाले शो में कोई भीड़ नहीं थी। उमस मतलब हो जाती है, थोड़ी बहुत उमस हो जाती है। अरे यार इतना बड़ा हॉल है, 5 लोग हम पीछे बैठे हैं, 10 लोग आगे बैठे हैं, क्या उमस हो रही है इसमें? पता नहीं मुझे क्या। जब भीड़ रहती है तो ज्यादा रेस्पिरेशन होता है, ज्यादा लोग सांस लेते हैं, बॉडी से हीट वगैरह निकलती है, तो तब होती है उमस। सही बात बिल्कुल। आगे वाटर वेपर निकलते हैं, पसीना होता है, तब होती है उमस। ऐसे नहीं होता है। हम तो वही देखने व्यूअर्स बताते हैं, व्यूअर्स तो बताए देंगे। अक्षय कुमार को देखने गए थे हम गरीब लोग, मतलब मैं तो अक्षय कुमार को देखने गया था, और सिम्बा और सिंघम। मैं तो मूवी देखने गया था। मैं तो तीनों को देखने गया था। मैं सिर्फ मूवी देखने गया था। मैं लास्ट सीन का वेट कर रहा थोड़े बहुत फाइटिंग सीन था बस। अब आगे उड़ता पुड़ता वो हेलीकॉप्टर के ऊपर एक हाथ में लटक के निकल गए भैया। जग्गी दादा की एक्टिंग देखी तूने? जग्गू दादा यार, जग्गू दादा का मुझे समझ नहीं आता कि जग्गू दादा को समय नहीं दिया जाता ज्यादा। मतलब अगर उसका अगली मूवी के लिए सीक्वल है वो, सीक्वल बचा रखा है। हाँ, क्योंकि जैसे अक्षय कुमार आया था सिम्बा में, उसका भी सीक्वल नहीं हो, सीक्वल तो सिंघम का होगा। नहीं, लेकिन स्क्रीन टाइम गुंडे को भी तो मिलता है ज्यादा। गुंडे को तो मिलेगा, लेकिन ये जो अगले सीक्वल है, गुंडा नहीं, गुंडा छोटा मोटा वर्ड हो गया। टेररिस्ट, लश्कर ताइवान। अल्लाह हाफिज, 2 दिन नए शब्द हमने सुने, अल्लाह हाफिज हो गया। काफी टाइम के बाद किसी पिक्चर में अल्लाह हाफिज कहा गया है। अबे हाँ, यही तो कह रहा था मैं, अक्षय कुमार का वाला, यही तो मेरे को लूपहोल मिला था उसमें। अक्षय कुमार जाता है उनके यहाँ किडनैप, जो उसको ओवैसी को उठाने जाता है वहां से, उसके कादरी नहीं यार, वो जो वो रहता है गुलशन ग्रोवर है जो, उसको उठाने, उस्मानी को उठाने जाता है जब वो, वहां पर उर्दू बोलने लगता तो मराठी है। नहीं उर्दू नहीं हो, एक छोटा सा शब्द क्या बोला था तुमने? क्या बोलता है छोटा शब्द? कुछ बोलता है बट वो उर्दू का शब्द यूज करने लग जाता है। क्यों भाई? कैरेक्टर उसका मराठी है, उसको अगर ऐसी नेचुरली कुछ निकलेगा मुझसे तो मराठी निकलनी चाहिए ना।
उर्दू की निकल गई उसके मुंह से। मुसलमान के इलाके में भयंकर तो हाँ तो इलाके में जाकर तो उर्दू बोलेगा। पूरी मूवी में उसने कहीं एक भी शब्द उर्दू का नहीं बोला, हिंदी में बात कर रहा था या मराठी में बात कर रहा था। नहीं चल सैल्यूटेशन लग गई। इट्स ऐसे रिस्पेक्ट देते मुसलमान को उनकी जगह पे जाके। हाँ तो जबान बोल के। हाँ तो उनकी जबान वो तो अरेस्ट करने जा रहा था, रिस्पेक्ट करने जा रहा था उसकी। जो भी है, अब ऑडियंस देख रही पाकिस्तान, ओ मतलब मुसलमानी ऑडियंस देख रही, अब वो बोलेगी इसने तो बोला नहीं उर्दू, तो उनको इफेक्ट होगा ना, क्योंकि उसका कैरेक्टर है नहीं। जिनका कैरेक्टर उर्दू बोलने का वो उर्दू बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। वो अगर हीरो को आपको वो मराठी बोल रहे हैं जिनका कैरेक्टर उर्दू का है। अगर आपको सेक्युलर दिखाना है तो उसको हर लैंग्वेज बोलनी। तो पंजाबी तो बोलेंगे। पंजाबी था नहीं ना, पंजाबी तो था तो उर्दू भी नहीं हो, पंजाबी था तो मुसलमान भी नहीं हो। तो मुसलमान कैरेक्टर्स तो थे आसपास, कहीं ना कहीं तो घुसेड़ना था मुसलमान की पंजाबी सल्लू भाई के लिए बचा रखा है। पंजाबी सल्लू भाई के लिए बचा रखा है। पंजाबी डांस भी किया सल्लू भाई ने, नया ट्रेलर आया भाई। मराठी तो बोल नहीं पाऊंगा, सीधी जुबान पे था भाई को सिर्फ होंठ होंठ हिलाने में मराठी तो बोल नहीं पाऊंगा। भाई को बचाने के लिए उन्होंने भाई को कर तो दिया महाराष्ट्र का, लेकिन बना दिया पंजाबी, ताकि भाई को मराठी ना बोलनी पड़े। मेहनत हो जाएगी भाई, थोड़ी बहुत मेहनत हो जाएगी ना, तो इतना कौन याद करता। खैर इतनी मराठी तो आती है, वहाँ पे आदमी रहता है, लोकल लोगों को आ जाती है, तो उनकी पैदाइश है। कह रहा एक्सेंट नहीं पकड़ पाता इंसान भाई। पानी कितना पिएगा भाई? 2 बोतल रिव्यू के लिए रख रखे मैं, इसलिए तो क्या था मूवी में? पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, ड्रिंक वाटर। और तो क्या था, और मूवी में क्या था? मूवी की तो बात ही नहीं की। मूवी की बात करते हैं वो स्टार तो सारे सही थे, मतलब पहली हाफ एक्टर्स बोलिए मैं, एक्टर्स थे वहाँ पे। तो आधी मूवी तो ठीक, मतलब सही था। जिनको अगर इंजॉय, पूरी मूवी ही स्टार्टिंग में मूवी 2.5 घंटे की, बट कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ड्रैग आउट लगी या फिर सीन जल्दी निपटा हो यार, कुछ नहीं। कुछ ना कुछ हो ही रहा था। कभी गुंडों की साइड दिखा रहे, मतलब आधी मूवी एक और गुंडों की साइड से दिखाई है, आधी मूवी हीरोज की साइड से दिखाई है। हर चीज का पूरा प्रॉपर स्क्रीन टाइम किया है, मतलब ज्यादातर सबको दिया है, मतलब नहीं हो पाता वो। मतलब ऐसा नहीं कि फोकस जस्ट मेन एक्टर जो है, मेन जो मूवी का हीरो प्रोटैगनिस्ट जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसी को नहीं दे रखा पूरा स्क्रीन टाइम। उसका मिनिमम है, उसके हाँ इम्पैक्टफुल सीन्स है, कुछ एक्शन सीन्स है, बट मेन स्क्रीन टाइम उसका नहीं है। मेन स्क्रीन टाइम सबको मिला है इक्वली, स्टोरी को मिला है मेन स्क्रीन टाइम। जैकी श्रॉफ को जिसमें दैट वाज जग्गू दादा का काम भी नहीं था इसमें, जग्गू दादा का काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको देना पड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम, वरना वो तो एक ही सीन में निपटा देते, पिक्चर शॉर्ट भी जाती। बट प्रॉब्लम वही आ जाती है ना कि उसको डेवलप भी करना था उन्हें, तो वो डेवलप के चक्कर में उन्होंने आधी पिक्चर में बहुत से लॉजिकल दिमाग से जाओगे तो कोई मतलब नहीं है भाई, बहुत सारी लॉजिक। लेकिन ऐसा है कि इतना तो लॉजिक तुम एवेंजर देखने जाओगे उसमें भी इससे ज्यादा फ्लॉज होते हैं, पर ऐसे तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन चल लॉजिक्स को थोड़ा बहुत किनारे पे रखो, लॉजिक का कोई मतलब नहीं होता है, क्लीशे डायलॉग्स भी किनारे पे रखो। मसाला मूवी में लॉजिक का कभी सही बात है, वो तो कोई बात, वो तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था ना, वो चाहिए था इस मूवी में। ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उतना उसमें जो चाहिए था वो चीज बढ़िया थी कि अच्छी स्टोरी मिल गई ठीक ठाक सी, एक्शन बढ़िया था। बस जहाँ पर ये एंड में ये इन्होंने बर्बाद किया, सिम्बा ने और सिंघम ने आगे जो गंद मचाई उसको अलग रख दो, तो उन माइनस सूर्यवंशी माइनस सिंघम माइनस सिम्बा इक्वल फुल एंजॉय, पेड रिव्यू। तो मजा है, क्या पता इटर्नल्स का तो प्लान है नहीं हो, इटर्नल्स नहीं देख पाएंगे हम। इटर्नल्स देखने ही नहीं है, इटर्नल्स नहीं देखेंगे मतलब अरे एक मसाला इटर्नल्स भी उसी का बस थोड़ा सीजीआई वर्जन ऑफ सूर्यवंशी हुआ इटर्नल्स, इस बार वही है बकवास। इटर्नल्स का तो ये चल रहा है कि इटर्नल्स ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने बनाई मूवी भाई, ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने बनाई है तो हम क्या करें। तो सिंघम को भी ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर मिल जाएगा भाई, आने वाली है अगली सिंघम। नहीं फ्रेंडली मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है सिंघम। और ये पहली वाली भी देखी भाई, जब उसमें यूं मारे ना टप्पे, पहली मूवी से ही कर रहा हो ये काम, वो अजीब स्लाइड मारता है बेकार। उसे सिंघम को बनाया है एक्शन डायरेक्टर्स ने और सीजीआई आर्टिस्ट्स ने, और रोहित शेट्टी ने बनाया सिंघम को। जितने भी स्टंट्स कोरियोग्राफ होते हैं वो सब रोहित शेट्टी करता है, वो ऐसी सारी गाड़ियाँ लाता है उड़ा देता है उनको। नहीं वो टेस्ट करता है, वो ऐसे ले जाता है
यहाँ पे प्लैंक रखता है और फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे तो देखता है कि कहाँ पे गया कॉम्बो बैटर, फिर उसका रियल गाड़ी से लेके आता हो और फिर रियल गाड़ी के साथ करता है। तो तुम्हें जो गाड़ी दिखती है उड़ते हुए वो 3-4 बार पहले ठुक चुकी होती है, मतलब गिर चुकी होती है, तो कई बार हो नहीं पाता ना एंगल, बनता नहीं गाड़ियों का, तो वो 3-4 बार शूट करना पड़ता, तो वही गाड़ी को कई बार 2-3 गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई रहती एक ही शॉट के लिए। तो भाई तो रियल खर्चा का पता पहले ही पता लग गया था जब भाई साहब हमारा हीरो फोर्ड चला रहा था मस्टैंग हो गई, अरे भाई साहब काली वाली, फोर्ड तो ऐसा बट है। इतना बड़ा लोगो ये बिल्कुल फोर्ड- एडवर्टाइज कर रहे थे फोर्ड को। फोर्ड का लोगो होता है इतना बड़ा? हाँ इतना बड़ा तो नहीं होता यार। उसमें जो जो उसका मॉडल है ना मस्टैंग नहीं थी आई गेस, बट वैसी टाइप की थी, एसयूवी टाइप की थी थोड़ी। इतना बड़ा लोगो मैंने इतना बड़ा लोगो काफी रेयर देखा, मतलब सर्च ज्यादातर कर ले मिल जाएगा। पता नहीं, मैंने बहुत कम देखे, ज्यादातर छोटे लोगों में हाँ छोटा वो ब्लू कलर का Blue कलर ब्लू का, अवल होता है ना उनका, हाँ। वो अलग होता है। हाँ, लेकिन ऐसा लिखा हुआ मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा बड़ा फोर्ड। भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए होगा मे बी, हाँ वो लग रहा है मुझे। क्योंकि पैसा दिया होगा फोर्ड वालों ने भी, जो बिल्कुल भाई ऐसे दिखा वो रहा है, हर- हर सीन में दिखा रहे हैं कि फोर्ड है भाई गाड़ी। और किसी का एडवर्टाइजमेंट हुआ? और किसका हुआ था? फोर्ड ही दिखा डायरेक्ट तो। बाकी तो ऐसा कुछ खास था नहीं। बाकी एंड में वो भी तो आई, क्या थी, एनएसजी भी आई। एनएसजी का सीन, एनएसजी एनर्जी का कैमियो था उसमें। एनएसजी का सीन ये है, हेलीकॉप्टर आएगा रस्सी से उतर जाएंगे, हो गया एनएसजी, और वो तीन अंदर 3 के 3 सबको मार रहे, नहीं तो उसमें गोली भी मार रहे तो वही अरे 3 वो मार रहे, सारे गुंडे उन्होंने मारे। मुसलमान और हिंदू का वो जॉइंट वाला सीन जब मूर्ति लेके जा रहे होते। कम्युनल एंगल, हाँ वो तो क्या वो हुआ? बहुत वो हार्मनी, मतलब एक दिखा- तरह से। बता से क्या होता है? तो ये बता भाई। मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ था कि हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट एक गाड़ी थी, वो एक मतलब वहाँ पे मस्जिद भी थी और वहीं पे मंदिर भी था, गंगा जमुना तहजीब। गंगा जमुना तहजीब थी वहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि हमारे मुसलमान इंस्पेक्टर वहाँ सूर्यवंशी को कॉल करते हैं, भाई क्या करना है? उसने बोला इवैक्यूएट करो पूरी जगह को। मैं नहीं जानता कैसे भी करो। हाँ मैं नहीं जानता कैसे, उसने सवाल तक नहीं पूछने दिया उसको, उसने बोला कर दो बस, ठीक है मैं आ रहा हूँ उस साइड। तो मुसलमान इंस्पेक्टर क्या करता है, अपने लोगों को तो समझा देता वो जैसे तैसे, और फिर पंडितों को भी बोलता है। तो मेन जो उन्होंने दिखाया कि मेन जो होते हैं पंडित ही कंट्रोल करते हैं हर जगह को। तो जब वो इनके मंदिर में आता है तो पहले वो पंडित को बोलता है, वो लोगों को नहीं बोलता, वो मेन पंडित को बोलता है कि भाई आप बताओ इनको इवैक्यूएट करवाओ, ठीक है। तो अब ये सब कर रहे थे और सब इवैक्यूएट हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन असली तो ट्विस्ट आता है उसके बाद। क्या मूर्ति तो वही रह गई, गणेश जी की मूर्ति वही रहेगी, गणेश जी की। अब गणेश जी की मूर्ति ले जाना चाहिए क्यों, मूर्ति इम्पोर्टेंट। महाराष्ट्र गणेश जी मूर्ति। हाँ भाई वो मराठा का तो बहुत बड़ा हुआ गणेश चतुर्थी और विसर्जन पे अब हाँ गणेश विसर्जन होता है, चतुर्थी चतुर्थी भी होती है, पर विसर्जन में ले जाते हैं ना विसर्जन गणेश। में ले जाते हैं। और फिर वो मूर्ति 2 आदमियों से उठाई नहीं गई, एक पंडित ही था और दूसरा उनका साथी था। तो फिर आता कौन है मदद करने को? अब वो तो अब जिसको स्ट्राइक मारना मान ले, दूसरा चैनल खोल दूंगा। मेरे चैनल को कौन सा लाखों व्यू आ रहे हो, मैंने मेहनत करी हुई कि हाँ भैया अरे बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा भाई साहब। कल को 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इस पे तो। 88,000 INR मैंने लगा रखे हैं अपने क्रिप्टो पे, ठीक है काउंट कर लेना, जरूरत नहीं है इन चैनलों की वजह। अभी वो भी बता दो, करेंसी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाह रहे, बट इथेरियम में। इथेरियम नहीं, अच्छा नहीं बताना। इथेरियम नहीं, शिबा इनू पे इन्वेस्ट करना सब लोग। मिनिमम कॉइन DCX प्रोमो कोड अपना दे दो भाई। वजीरेक्स ठीक है वजीरेक्स का प्रोमो कोड आपको चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं है मेरे पास, अपने डिस्क्रिप्शन डालेगा, डिस्क्रिप्शन डालेगा, अभी एडिटिंग होगी तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा लिखा होगा। यहाँ पे नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन भाई, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में नीचे, स्क्रीन में नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा ऐसे छाती पे आएगा, ठीक है सचिन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को शिबा इनू पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है वजीरेक्स इंस्टॉल करने में, उसके लिए भी मुझे कॉल करना है क्योंकि ये वीडियो तो आप ही लोग देखने वाले हो 3-4, क्योंकि इतना लंबा तुम टिक गए तो तुमसे बेला आदमी जिंदगी में कोई नहीं होगा बैंक का। शिबा इनू इन्वेस्ट जरूर करना। मिनिमम अगर तुम 4,000 से ऊपर कर दो तभी तुम्हें कुछ फायदा दिखेगा तुरंत। साहब मैं लिख के दे रहा हूँ 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करो, आपको 1 महीने के अंदर 20,000 रुपये मिलेंगे, नहीं मिले तो पैसे भूल जाना, तब हो गया तब तो डूब गए तो डूब गए। अब क्योंकि आप नहीं लगाओगे तो फिर मैं ही निकाल सकता है ना, तो आप लगाओगे तो मेरा प्रॉफिट बनेगा आपका भी और आपका भी। तब ऐसे करते करते मैं तब देखो भाई ने कहा था कि 3 लोगों की मदद करो और उन 3 से कहोगे और 3 लोगों की मदद करें,
तो ऐसे ही मैंने शिवा इनू पे इन्वेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ और लोग भी पैसा कमाए इससे। मैंने खुद 15,000 रुपये कमाए इससे, मैं दिखा सकता हूँ मैंने 15,000 रुपये कमाया। आई कैन वाउच फॉर दैट, मैंने देखा है। भाई साहब मैंने देखा है, सचिन ने देखा भाई। तो बिल्कुल सही बात। तो शिवा इनू का तो हो गया। अब मेन तो सूर्यवंशी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हो। तो फिर हाँ मदद कर, क्या बोलने वाला था मुसलमान के बारे में बता। कुछ नहीं, नहीं बोल अबे ये तो क्लाइमेक्स है, मुसलमान आ गए। नहीं हाँ, तो जब वो मंदिर वो गणेश, ये तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुसलमान लोग आ गए तो गणेश मूर्ति ले जा रहे थे, तो सारे मुसलमान मदद करने आ गए उस मूर्ति को ले जाने के लिए। ठीक है, तो मतलब वो क्या सीन था, तो एक बीच हो रहा था भयंकर कि बीच में गणेश चतुर्थी गणेश मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, और इधर आ गया आपका हिंदू, इधर आ गया आपका मुसलमान, और ये है शॉट ऊपर से। क्या बात है, माशाल्लाह क्या शॉट। मान ले तू गणेश है तो गणेश जी है, तो ऐसे गणेश जी ये थे, तो इधर से मुसलमान भाई हमारे, इधर से हमारे हिंदू पंडित जी। नहीं गणेश की मूर्ति बीच में, हाँ गणेश में था, गणेश जी है ना, मैं गणेश, ये हिंदू, ये मुसलमान, और शॉर्ट एंगल नीचे से लेगा दिखाने के लिए कि भाई साहब सब एक है, पता नहीं ये ऊपर भी है। हाँ ऐसा दिखा रहा है कि हिंदू है या मुसलमान सब बराबर, सब गणेश जी को ही पूजो। नहीं उन्होंने महाराष्ट्र में हो तो गणेश जी को पूजो। देखो जब वो जब स्पेसिफाई करते हो हिंदुस्तानी मुसलमान बोलते हो, ये ध्यान रखा गया भाई कि मुसलमान हिंदुस्तान के हो तो ही अच्छे। और तो जो भागे पाकिस्तान 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, वो तो गए भयंकर। नहीं लेकिन वहां के लिए भी कहा था कि उस एंड में सिम्बा नहीं मारता शायद डायलॉग कि ये तुम ये उल्टे काम करते रहते हो। सिम्बा बोलता है कि ये उल्टे काम तुम करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी जनता भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, पत्थर मारने लग जाएंगे। जैसे अभी तुम्हारी वजह से वो आईपीएल खेलने नहीं आ पाए, तुम्हारी वजह से वहां पर वो नहीं होता, कमाई नहीं होती वहाँ के एक्टर्स की, तुम्हारी वजह से वहाँ के सिंगर्स की, आर्टिस्ट्स की कमाई रुक जाती है। बहुत चीजें ऐसी है कि पाकिस्तान करता बुरा है और उसका हर जाना उनके लोगों को भुगतना पड़ता है। लोगों को नहीं, लोगों को भी भुगतना पड़ता है, आवाम को। ओहो उर्दू, आवाम को। जबानी अपनी ठीक रखिए। हाँ जी तो बड़ा अच्छी मूवी थी, आप जरूर देखिए जिनके पास ऐसे नहीं भी होती क्या अब दिक्कत हो गया, इतनी भी बढ़िया नहीं कि पैसे चुराओ अपने पैसों से। अगर है पैसे तो देखिए, नहीं है पैसे तो छोड़। ज़्यादा देख के भी क्या सिंघम भी आ जाएगी फिर तो वो देखो, आप निकाल सकते हो। अब तो है 2-3 पता ही होगा तुम्हें जहाँ से निकालनी है। अच्छा प्रिंट में तो आ गई होगी मेरे हिसाब से, 2-3 दिन हो गए। ना पायरेसी वी डू नॉट प्रमोट ऑन दिस। नहीं मैंने कहा निकाल सकते हो, करना नहीं है। नहीं निकालने चाहिए, निकालना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सब्सक्रिप्शन लो कहीं से, ऑनलाइन देखो सब्सक्रिप्शन से। ओटीटी में अगर आएगी तो, नहीं आएगी तो हॉल में देखो, आएगी ओटीटी में आ जाएगी, नहीं तो यूट्यूब में आ जाएगी। यूट्यूब से रेंट करके देख लो, 70-80 रुपये में आ जाए। और 70-80 कर लो तो टिकट ही ले लो, 300 की क्या जा रहा है। भाई की पिक्चर आने वाली अंतिम द फाइनल ट्रूथ, वो मैं अगले रिव्यू में उसकी बात हो जाएगी। अब नहीं करना प्रमोशन, पैसे नहीं दिए उन्होंने भाई, नहीं करना प्रमोशन किसी का। नहीं, अपनी रीच का गलत इस्तेमाल नहीं करना। भाई के लिए करना पड़ता है। कोई भाई नहीं है, एक चार्ट नंबर, कोई भाई नहीं है, एक चार्ट नंबर करना पड़ता है भाई, कोई भाई नहीं एक करना पड़ता है यार। एक तो बोलने दो अब भाई इतना। 24 नवंबर अंतिम आगे जरूर आगे। तुम जैसा कि जरूरत पड़ने लगे तो अब वो सलमान खान कैसा रहा। हम जैसों की जरूरत नहीं पड़ी, हम जैसे है तो सलमान खान है। तो तुम्हारी वजह से उनका कुछ खुद का कुछ नहीं है, खुद का नहीं हो पाता ना भाई। खुद के लिए इनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज लगी रहती है ना, तो लगी हुई है। तो तुम सांस लोगे तुम्हारा आगे अंतिम दिखेगी तुम्हें। तो वही तो कह रहा हूँ कि हम जैसे भाई साहब वहां पर जब इंटरवल में बाहर आए तो पोस्टर सबका लगा था, बट अंतिम का पोस्टर जिसने डिजाइन किया भाई यहाँ पे आता पोस्टर अभी मेरी फोटो के साथ एडिटिंग। इतनी एडिटिंग मत करा, तेरे पैसे नहीं दे रहा तू मुझे। ये ऑनेस्ट रिव्यू देख के आया था, सच बात है। अच्छा रिव्यू था, ऑनेस्ट रिव्यू ने भी अच्छा किया था, सही था, मतलब ज़्यादा ड्रैग आउट। हमारा डिसऑनेस्ट रिव्यू है क्या? हमें तो ऑनेस्ट रिव्यू, हमें असली ऑनेस्ट रिव्यूज। हाँ मैं असली ऑनेस्ट, ग्राउंड की चिंता है। हम कैमरा सेटअप लेके बिल्कुल और एक ऑफिस लेके शूट नहीं कर रहे। दूसरी बात है कि सचिन कभी नहीं देखते ऐसी मूवी, मेरे ख्याल से आखिरी बार जिंदगी में कब देखी होगी ऐसी मूवी? मैंने देखी,
नहीं देखी। अब मैं तो देखी ही नहीं। अब मैं तो बर्बादी मूवी देखता हूँ सारी, ठीक है। मैं अच्छी मूवी हो गई एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। 18 मिनट के 5 मिनट के। नहीं 5 मिनट में कोई नहीं होता भाई, 8 मिनट से कम अगर एक्सप्लेनेशन बन गया तो ये समझ ले कि वो मूवी घटिया थी। इतना मैं लिख के दे रहा हूँ। 2 लोग होते हैं जो 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। एक जिनको नया नया होता है वो तो नहीं बना पाते ज़्यादा, लेकिन जिनको टाइम हो जाता है अब उनको पता है मूवी घटिया है। तो जैसे तेरी वो वाली पिक्चर की बात करी थी जो लैम्ब मूवी थी, उसमें 5 मिनट का ही एक्सप्लेनेशन था। 8 8 तो 3 मिनट जो थे वो उसके थे फैक्ट पे। तो नहीं हो पाता आदमी का बोलने में ज़्यादा कुछ यार, क्योंकि उसमें था ही नहीं। स्क्रीन प्ले कुछ था ही नहीं उसका। वो कहानी सिंपल ऐसे कि एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं, वहां से पेड़ से हवा चल रही है, उसमें ग्रैंडर दिखाया गया है कि कितना खालीपन है। हाँ। वो आर्ट मूवी है, वो मूवी भी क्या थी वो, फुल एंजॉय मूवी नहीं है वो। फेरी टेल मूवी टाइप क्या बोला तूने, ऐसे कुछ बोला था फेरी टेल, बेस्ड ऑन अ फेबल या फिर फेरी टेल, बेस्ड ऑन अ फेरी टेल यार। यार मुझे अब समझ आया वो सांड का ना, वो शीप का, और वो क्योंकि वो लोग की फेरी टेल वालों का इंस्पिरेशन रहता है काफ़ी फेरी टेल्स में ऐसा रहता है, मतलब मैंने देखा है। एक सेंटा क्लॉस वाली मूवी थी वो भी अच्छी थी, पता नहीं तुम देखी? अरे हाँ, वो जिसमें वो रहता है शायद डीमन टाइप का, गुंडा टाइप वो रहता है, मतलब तुमने देखी नहीं शायद? देखी? शैतान। देखी तुमने? पता नहीं नाम क्या, उसमें- भाई ने सजेस्ट की थी बट मैं देख नहीं पाया। उसमें सेंटा क्लॉस मारने आता है। हाँ, मारना आता है। अब सेंटा क्लॉस को कोई नहीं बुलाता। मूवी कट कर हो गया उसका रिव्यू तक। हो गया। पर मूवी हमने एक्सप्लेन नहीं की। मूवी क्या एक्सप्लेन करनी, सूर्यवंशी है, स्टार्ट से एंड तक सूर्यवंशी है, लास्ट में सिम्बा और सिंघम आ जाता है, और बीच में एक्शन वैक्शन है। कुछ टेररिस्ट अटैक करना चाह रहे हैं, एक मुंबई पे टेररिस्ट अटैक करना चाहते हैं, और लास्ट में वही है कि तुम्हारे गढ़ पे आगे तुम्हें मारेंगे टेररिस्ट, पता नहीं वो दिखा भी दिया उन्होंने, बस यही है। फिर लास्ट में टेररिस्ट अटैक नहीं होने दिया, यही तो होता है। बस और खत्म, इतनी टिपिकल बॉलीवुड मसाला।